जय हिंद दोस्तों साथियों। आज आपको हम आदिकाल की रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में बताएंगे। बहुत सी जानकारी है पृथ्वीराज रासो के बारे में, ये मैंने एकत्र की है कई पुस्तकों से, आपको इकट्ठा नहीं मिलेगी। और यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो 100% आपके पूछे जाएंगे टीजीटी पीजीटी में, गेटेड स्टेट सीटेड में। तो बहुत समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला तो ये क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है, महाकाव्य भी कहते हैं। ये आदिकाल की रचना है, सबको मालूम है, एक बच्चे को भी मालूम है हाई स्कूल के लिए आदिकाल की रचना है। इसके कवि और लेखक ये भी सबको मालूम ही होगा, चंद्रबरदाई है, जो कि पृथ्वीराज के कवि नहीं थे, उनके सखा और सामंत भी थे। पृथ्वीराज के दरबारी कवि भी थे, इनके मित्र भी थे, सखा भी थे, सामंत भी थे। अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की भाषा की, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या थी उस समय? पिंगल या पिंगल। तो भाषा पिंगल पे आप टिक करेंगे। आदिकाल की सबसे प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, और भी है। सबसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा काव्य, ऑप्शन में दे दे प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है या आख्यानक गीतियां हैं या कुछ भी, तो आप प्रबंध काव्य टिक करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? तो चंद्रबरदाई को माना। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। छंदों की बात करें तो 7000 छंदों का काव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहने वाले, बताने वाले आलोचक कौन है? 4 ऑप्शन आपको देगा, तो उसमें रामचंद्र शुक्ल जी लिखेंगे तो आप टिक कर दीजिएगा। और इन्होंने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना। यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने, 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। पृथ्वीराज रासो को HPD शॉर्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुकी संवाद के रूप में रचित माना है। यानी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सुकी संवाद किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को। और ये क्वेश्चन आए किसने सुकी संवाद कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुकी संवाद के रूप में माना है। यहां से भी बहुत क्वेश्चन टीईटी में आ चुके हैं और आने की संभावना भी। इसमें महाराज पृथ्वीराज और उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय और युद्ध का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में संयोगिता से जो है वो उनका प्रेम था, यूं कह लीजिए, महाराज पृथ्वीराज चौहान जी का उनकी प्रेमिका का नाम संयोगिता था। तो उनके प्रेम का और युद्ध का दोनों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजयगढ़ कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि किसे छंदों का अजयगढ़ कहा जाता है, तो छंदों का अजयगढ़ पृथ्वीराज रासो को। और ये पूछ लिया जाए कि किस आलोचक ने कहा, तो शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा? छंदों का अजयगढ़। किसे कहा? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित कृतियां, यानी जो हाथ से उस समय लिखी गई थी, वो उदयपुर के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज के पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर हैं, और पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज जो उनकी प्रेमिका थी संयोगिता, उसकी पुत्री थी, तो राजा जयचंद की पुत्री थी और उसी पर वो अनुरक्त थे। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आदिकाल से जो पूछे जाते हैं यहाँ से मिल जाएंगे। 2 या 3 100% मिलेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जा रहा हूँ, और लोगों को भी शेयर करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसे देखी।